जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जो आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड दिया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना सही रहेगा और कौन कौन से पैरामीटर्स हमको चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले। दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट ने 30 से 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले रखी थी। क्या ये सही है? जब मैंने उनसे पूछा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई फाइनेंशियल गोल डिफाइन नहीं किया था, किसी से सुना, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, सोशल मीडिया पर मैंने देखा और निवेश कर लिया। दोस्तों, किसी भी फंड को चूज करने से पहले सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें कि आखिर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कितने टर्म में अचीव करना चाहते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म में अचीव करना चाहते हैं, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी ट्रैवल फंड को चूज करना चाहते हैं या ट्रैवल के लिए आप अपने कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके लिए फंड चाहते हैं और कितने टर्म में चाहते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल गोल डिफाइन नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड सही से चूज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, आपको किसी भी फंड को चूज करने से पहले उसका रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए। मतलब किसी भी फंड को चूज करने से पहले उसके 1 साल का नहीं बल्कि कम से कम 3 इयर्स और 5 इयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। थर्ड, रोलिंग रिटर्न जरूर चेक करें। मीन्स जैसे कि क्रिकेट में 2 तरीके के प्लेयर्स होते हैं, एक आते हैं, चौका छक्का लगाया, रन बनाया और आउट हो गए, और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच में जैसे उन प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, जैसे कि हमारे द्रविड़ साहब। कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है क्योंकि आप भी लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अपना वेल्थ कॉर्पस करना है तैयार, तो आपको भी रोलिंग रिटर्न जरूर चेक करना चाहिए। उसी फंड को चूज करें जिसका रोलिंग रिटर्न अच्छा है, मतलब जो कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 इयर्स और 5 इयर्स में। आप किसी भी फंड को चूज करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करिए। उस फंड को चूज ना करें जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। किसी भी फंड को चूज करने से पहले आप उसका बेंचमार्क जरूर चेक करें कि क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स कंसिस्टेंटली 1 साल, 3 साल और 5 साल में वो टॉप 5 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप ये सब चेक कर पा रहे हैं तो सही है, और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में हमें निवेश करना चाहिए। सबसे पहले लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज में काउंट करते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी रिटर्न चाहिए तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड जरूर चूज रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड, फ्लेक्सी कैप फंड। ये हर मार्केट की कंडीशन में अडेप्टेबल होता है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल कैप प्लस ग्लोबल एक्सपोजर के कारण इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। थर्ड वन इज मिड कैप। हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड जरूर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड को स्टेबल रिटर्न एंड मिड कैप फॉर हाई ग्रोथ के कारण अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। दिस फंड इज इन्वेस्टिंग इन स्टेबल एंड हाई ग्रोथ कंपनीज। फोर्थ वन इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड में निवेश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप चूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज इंडेक्स और ETF फंड। ये पैसिवली इन्वेस्टर्स लवर्स के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल मोमेंटम 50, इसके अंदर टॉप 500 कंपनीज आती हैं, लेकिन जो टॉप 50 मोमेंटम कंपनीज होती हैं उसको सिलेक्ट करके उसमें निवेश किया जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का असली मंत्र है पेशेंस, डिसिप्लिन और राइट डायरेक्शन। याद रखिए, मार्केट में गिरावट आपके दोस्त हैं और वक्त ही आपका सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर। दोस्तों, सीधी बात यह है कि पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है। आप अगर उसको सही डायरेक्शन से, सही सलाह से निवेश करेंगे तो उसी पैसों का अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है, और अगर सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे तो वहीं आप अपने फंड को भी लूज कर सकते हैं और रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो पैसा आपका और चॉइस भी आपका ही है।
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, किसी भी एएमसी या म्यूचुअल फंड की प्रमोशन के लिए नहीं था। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले परेशानी ना उठानी पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स आते हैं तो उसके लिए आपको इजीली वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना म्यूचुअल फंड अच्छे से चूज़ करें। जय जिनेंद्र।